आर्थिक आजादी भाग 12। अपने डाउनलाइन की सही शुरुआत कैसे करवाएं। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, खास तौर पर जब भारत सरकार ने ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री किया हुआ है। जिन व्यक्तियों को आप ज्वाइन करवाते हैं, यदि उन्हें एक सही शुरुआत मिल जाए तो उनकी सफलता निश्चित है। उनकी सफलता में ही आपकी सफलता छुपी हुई है। अरस्तु ने कहा है, वेल बिगन इज हाफ डन, यानी कि सही शुरुआत का अर्थ है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आधा आवश्यक कार्य संपन्न हो जाना। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में वेल बिगन इज 3/4 डन, यानी कि यदि आपने अपने डाउनलाइन की सही शुरुआत करवा दी है तो समझ लीजिए कि 3/4 काम हो चुका है, सिर्फ 1/4 बाकी है। डाउनलाइन की सही शुरुआत इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि इसे बिना तैयारी के सही तरीके से करना असंभव है, और न ही यह 1 घंटे या 1 दिन में होने वाला कार्य है। अपने डाउनलाइन के स्टार्टअप के लिए 1 माह का समय लें। लगातार 30 दिनों तक यदि आप कुछ सरल और आसान कार्यों को अपने भावी लीडर यानी कि डाउनलाइन के साथ करेंगे तो एक बड़े नेटवर्क का निर्माण निश्चित है। सबसे पहले राइट स्टार्टअप के उद्देश्य जान लीजिए। 100% प्रोडक्ट यूजर बनाना, विश्वास का निर्माण करना खुद में, बिजनेस में, कंपनी में और एलओएस में। सपनों और लक्ष्यों का निर्माण करना, सफलता के जरूरी कदम उठाना, सफलता के लिए जरूरी आदतों का निर्माण। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हमें अपने भावी लीडर की भावनाओं पर कार्य करना होगा। लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से चलते हैं। इस बिजनेस में भी उनकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वे इस बिजनेस को करते हुए कैसा महसूस करते हैं। जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन करता है तो वह इन भावनाओं से घिरा होता है। डर, असफलता का, लोग क्या सोचेंगे, जॉब और बिजनेस और नेटवर्क बिजनेस में तालमेल, शंकाएं प्रोडक्ट के प्रति, कंपनी के प्रति, अपलाइन के प्रति, आत्मविश्वास की कमी, उत्साह की कमी, ये सभी नकारात्मक भावनाएं हैं और इन सब का अक्सर एक ही कारण होता है, जानकारी की कमी। अगले 30 दिन तक अपने भावी लीडर को जानकारी दें, प्रतिदिन उतनी ही जितनी वे ग्रहण कर सकें। इस जानकारी में प्रोडक्ट के डेमो और वीडियो, कंपनी के फोटो, वीडियो इत्यादि को शामिल करें। कंपनी की सफलता की कहानी, अपने अपलाइन की सफलता की कहानी शेयर करें। प्रोडक्ट की कहानी यानी कि प्रोडक्ट स्टोरी सुनाएं। इनके साथ साथ अपने अपलाइन से भी उनका परिचय करवा दें। जितना अधिक आपके अपलाइन और आपके डाउनलाइन का आपस में जुड़ाव होगा, उतना ही यह बिजनेस आपके लिए आसान होता जाएगा। सभी प्रकार की जानकारी देने और अपलाइन के साथ कनेक्शन स्थापित करने के लिए आप पर्सनल मीटिंग, होम मीटिंग, सेमिनार, वेब मीटिंग, वेबिनार, ऑडियो वीडियो, प्रोडक्ट कैटलॉग, ब्रोशर और बुक्स आदि का सहारा ले सकते हैं। इनमें से कौन से टूल का प्रयोग कब करना है, यह अपने डाउनलाइन की आवश्यकता और उनके पास उपलब्ध समय को ध्यान में रखते हुए अपने अपलाइन के साथ बातचीत करके निर्णय लें। सफलता से बड़ा प्रेरक तत्व और कोई नहीं होता। यदि आपके भावी लीडर को शुरुआत में ही सफलता मिलने लग जाए तो बाकी भावनाएं अपने आप सकारात्मक होने लगती हैं। कोशिश करें कि जल्द से जल्द आपके भावी लीडर का एक ग्रुप बन जाए और उनके कुछ साथी भी इस बिजनेस में उनके साथ बिजनेस शुरू कर दें। किसी व्यक्ति की बजाय एक ग्रुप का स्टार्टअप आसान और अत्यधिक प्रभावशाली होता है। अपने डाउनलाइन के साथ मिलकर उनके कुछ खास और प्रभावशाली व्यक्तियों को प्लान दिखाएं और उन्हें भी स्टार्टअप में शामिल कर लें। इसी प्रकार कोशिश करें कि उनका परिवार भी इस बिजनेस में शामिल हो जाए और सकारात्मक रूप से उनका सहयोग करे। स्टार्टअप का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है सपनों और लक्ष्यों का निर्माण। सपनों और लक्ष्यों के अभाव में व्यक्ति पूरी जानकारी होते हुए भी एक्टिव नहीं हो पाता और कंफर्ट जोन में पड़ा रहता है। सपनों के बिना बिजनेस करना जैसे ब्रेक दबाकर गाड़ी चलाना। यदि किसी व्यक्ति और उनके परिवार के पास सपने नहीं हैं, तो उन्हें आर्थिक आजादी के बारे में पूरी जानकारी देकर उनकी आर्थिक आजादी की एक तस्वीर बनाएं। वहीं से उनके सपने विकसित होंगे।
उनके सपनों की एक लिस्ट बनवाएं और उनसे संबंधित तस्वीरें घर में लगाने को प्रेरित करें। सपनों से संबंधित अपने किसी अपलाइन की स्टोरी शेयर करें कि किस प्रकार उन्होंने सपने देखे और इस बिजनेस के माध्यम से पूरे किए। सपनों के निर्माण के बाद जरूरी है उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। नेटवर्क मार्केटिंग की सहायता से अपने सपने पूरे करने हों तो पहला कदम है प्रोडक्ट इस्तेमाल करना। अपने भावी लीडर को सभी प्रोडक्ट की पूर्ण जानकारी और उससे मिलने वाले लाभों के बारे में बताएं। जब वे प्रोडक्ट की रेट, क्वालिटी और उससे मिलने वाली वैल्यू पर संतुष्ट हो जाएं, तो आर्थिक आजादी की उड़ान के जेट फ्यूल के रूप में इनका महत्व बताएं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आर्थिक आजादी भाग 5 देखें। प्रोडक्ट के बारे में जो भी वीडियो और बुक्स हैं वे उपलब्ध करवाएं। साथ ही प्रोडक्ट से जुड़े आपके अनुभव और स्टोरी शेयर करें। अपने भावी लीडर को प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाने में मदद करें। यह वो कदम है जहां अधिकतर व्यक्ति असफल हो जाते हैं। लोग सोचते हैं कि लिस्ट उनके दिमाग में है और मोबाइल में तो है ही, यहीं पर वे गलती करते हैं। एक डायरी और पेन लेकर उनके साथियों, प्रियजनों के नाम लिखें और कुछ अन्य व्यक्तियों के भी नाम लिखें जिन्हें वे अपनी कंपनी का डायरेक्टर बनाने योग्य समझते हैं। अपने भावी लीडर को बिजनेस मीटिंग के लिए आमंत्रित करना सिखाएं और आमंत्रित व्यक्तियों को आप बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन दिखाएं। डाउनलाइन की सही शुरुआत अलग अलग लोगों के साथ अलग तरीके से की जा सकती है, लेकिन मूल सिद्धांत और कार्य हमेशा एक जैसे होते हैं। आपको अपने अपलाइन के साथ मिलकर भावी लीडर की क्षमताओं और कमजोरियों का आकलन करना होता है और उसी के अनुसार स्टार्टअप की योजना बनानी होती है। याद रखिए, अभ्यास करते करते आप स्टार्टअप करवाने में माहिर हो जाते हैं और यह गुण आपके ग्रुप को बढ़ाने में बहुत काम आता है। स्टार्टअप के बाद आता है व्यक्तित्व विकास, यानी कि इस बिजनेस को सफलतापूर्वक करने के लिए आवश्यक गुणों और आदतों का विकास। इससे संबंधित बहुत से विषय हैं जिन्हें हम आगे आने वाले वीडियो में दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।